हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका सॉल्यूशन मित्र पे। और आज का क्वेश्चन आप देख सकते हो। इन द एडजॉइनिंग फिगर 80 BT आर द टू टेंजेंट एट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये देखो भाई 80 और ये 80 देखो, और ये BT, ये क्या है, दो टेंजेंट है हमारे ए किसी, क्या है, ठीक है, इस सर्कल पे, ये बड़ा वाला जो सर्कल है। CD इज ऑल्सो ए टेंजेंट एट P, और जो ये CD है, ये वाला CD, ये CD है, ठीक है, ये P पे क्या है, ये भी एक टेंजेंट है। अच्छा, देयर आर सम मोर सर्कल टचिंग ईच अदर, ये इस प्रकार से कुछ और सर्कल बने हुए हैं। एंड द टेंजेंट 80 एंड BT ऑल्सो, और टेंजेंट 80 और BT इस प्रकार से ही है भाई, ये सब कुछ दे रखा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो इनमें से कौन सा वाला जो हमारा है ऑप्शन, वो ट्रू होगा। ठीक है, वैसे ये इतना लिखने के लिए भी मैंने ये पूरा क्वेश्चन जब इतना ये खींच दिया, तो ये पूरा क्वेश्चन ही खींच के फोटो में डाल देना था। खैर छोड़ो, अभी जो आपको पता चल ही गया होगा क्या पूछना चाह रहा है ये बंदा। ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सही होगा। ठीक है, अब देखो भाई, सबसे पहले आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए इसके लिए। ठीक, क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ ही दिया है, हमें सीधे सीधे ये देखना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये ऊपर का जो क्वेश्चन था, ये वैसे लिखना भी क्या था, इसको छोड़ ही दो। ठीक है, अब देखो भाई, यहाँ से बात होती है हमारी शुरू। सबसे पहले तो टेंजेंट क्या होता है। कोई एक सर्कल है, ठीक है, अगर उसको, उसके जो सरकमफ्रेंस किसे बोलते हैं, परिधि बोलते हैं ना, ये सरकमफ्रेंस, इसको टच करते हुए कोई रेखा ये निकल जाए, बिल्कुल टच, काटना नहीं है इसने, ये तो बिल्कुल उतना अच्छे से नहीं बना, बिल्कुल टच करते हुए निकले, तो जो ये बिल्कुल टच करते हुए निकलती है, इसे क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं इस सर्कल पे, है ना। वो क्या कहलाएगी, इस सर्कल की एक टेंजेंट कहलाएगी। ठीक है, अब इसी मैनर में देखो, जब ये टी से एक लाइन आ रही है, हाँ, दूसरा पॉइंट चलो पहले देख लो, टी से एक लाइन आ रही है ये, और ये ए तक जा रही है, जैसे ये बिल्कुल टच करते हुए निकल गई ना इस सर्कल के, तो ये क्या है, इस पे टेंजेंट है। अगर मैं इस वाले के लिए भी देखूं, तो ये इस पे भी तो टेंजेंट है, ये इसी प्रकार से इस वाले के लिए भी देखूं, तो ये भी टच करते हुए निकल ली, इस पे भी टेंजेंट है, इस वाले सर्कल पे भी, ये टी से लेके ये जो भी है, यहाँ पे इस पॉइंट का नाम नहीं दे रखा एग्जैक्टली, तो ये क्या है, टेंजेंट है। ठीक है जी, ये इतना तो आपको अच्छे से पता चल रहा है टेंजेंट क्या होता है। अब दूसरी प्रॉपर्टी आती है जी, दूसरी प्रॉपर्टी ये आती है कि कोई एक पॉइंट ले लिया मैंने, एक्सटर्नल पॉइंट, मतलब सर्कल से दूर एक पॉइंट ले लिया, उससे मैं अगर कोई भी, इस वाले को हटा दिया, ठीक है, इससे मैं मैक्सिमम दो क्या कर सकता हूँ, टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ इस सर्कल पे, किसी बाहरी बिंदु से। तो देखो, एक ये इस प्रकार से जा रहा होगा, उतना अच्छा नहीं जा रहा वैसे, ये इस प्रकार से, काटना नहीं चाहिए यार, ये अच्छे से नहीं बन पाएगा। मेरी ड्राइंग बहुत ही सुंदर, क्या बोल रहा हूँ कि बहुत ही अच्छी है। ये देखो ऐसे जाएगा टच करते हुए, ये भी बिल्कुल ऐसे टच करते हुए जाना है। तो टच करके, पहले कंडीशन तो हो गई, पहली बात है कि दो टेंजेंट आ सकते हैं किसी बाहरी बिंदु से इस एक सर्कल पे। दूसरा क्या होता है, जो ये दो टेंजेंट ड्रॉ होते हैं ना, ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इनकी मतलब लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। अब यहाँ से देखो, मैं इस सर्कल के लिए देखना चाह रहा हूँ, ये बड़ा वाला सर्कल, तो इसके लिए देखो, ये टी ए जो है और ये टी बी जो है, दो टेंजेंट आ रहे हैं, ये टी बिंदु इसके लिए एक बाहरी बिंदु हो गया ना इस सर्कल के लिए, तो इससे क्या आ रहे हैं, दो टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं, एक तो टी ए है और एक टी बी है, तो टी ए बराबर क्या हो जाएगा मेरा, टी बी हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अभी मैंने कहा ना कि बाहरी बिंदु से दो दो टेंजेंट ड्रॉ होते हैं, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो टी ए बराबर टी बी हो गया। ठीक है भाई, अब देखो दूसरी बात क्या है, कि दूसरी बात ये है कि मैं इस टी ए को कैसे लिख सकता हूँ। इस टी ए को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये टी ए यहाँ से यहाँ तक है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि टी सी प्लस सी ए सी, या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, ए सी प्लस सी टी, ए सी प्लस सी टी बराबर, इस टी बी को क्या लिखा जा सकता है, इस टी बी को, ये टी बी को बी डी प्लस, पीने वाली बीडी नहीं, ठीक है, बी डी प्लस ये डी टी। हो गया भाई, कहाँ हुआ भाई, अभी तो शुरू हो रहा है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे फिर से गौर करो, ये सी भी क्या हो गया, एक एक्सटर्नल पॉइंट जैसा हो गया इस सर्कल के लिए। ठीक है, इससे भी मेरे को दो टेंजेंट ड्रॉ हो रहे होंगे। देखो, एक टेंजेंट ये हो गया सी ए, और एक ये हो गया सी पी, यानी कि सी ए बराबर सी पी भी होगा। मैं ये कह सकता हूँ सी ए बराबर क्या होगा, सी पी होगा, क्योंकि ये भी तो एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट है इस सर्कल पे। ऐसे ही ये डी से ये दो टेंजेंट है, तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, डी पी, डी पी बराबर क्या हो जाएगा, डी बी हो जाएगा, डीपी बराबर डीबी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे मेरे को ए सी था, ए सी सी ए है ना, इसकी जगह पे मैं सी पी रखता हूँ, इसकी जगह में मैं सी पी रखता हूँ, प्लस सी टी को अपनी जगह रहने दो, और ये बी डी, बी डी, ये है बी डी, डी बी की जगह पे क्या रख दो, डी पी रख सकता हूँ, डी पी रख दिया।
ठीक है जी, और प्लस डी टी अपनी जगह रहने दो। अब पहला वाला रिलेशन देखो भाई, पी सी प्लस सी टी। अरे ये सी पी है या पी सी है, एक ही चीज़ तो है, एक ही लाइन को आगे से लिखो या पी सी इधर ऐसा बोलूँ मैं, इसको पी सी लिखूँ या सी पी लिखूँ, एक ही बात तो है। ठीक, और प्लस सी टी बराबर पी डी। डी पी है यहाँ तो पी डी है, ऐसे डी पी पी डी एक ही बात तो है। और डी टी प्लस डी टी। तो देखो पहला कंडीशन तो बिल्कुल सही है भाई। और कहाँ से पता चला, ऐसे पता चला। अब दूसरी कंडीशन भी आप आसानी से बी वाला भी देखो। आर जी और ये वाला प्रूफ करना है, जैसे यहाँ से देखो भाई मेरे को। अब मेरे को इस छोटे वाले पे आओ जरा, इस छोटे वाले भाई साहब पे आओ। ठीक है, इस छोटे वाले भाई साहब पे आए तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ, ये टी जी बराबर क्या हो जाएगा, टी जी बराबर टी एच हो जाएगा। क्योंकि क्या है ये, एक्सटर्नल पॉइंट से इस सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ कर रखा है। ठीक है भाई, ये इतना पता चल गया। अब यहाँ से सेम मैनर में मैं ये कह सकता हूँ, इसको मैं टी जी को क्या लिख सकता हूँ, जी आई प्लस क्या लिख सकता हूँ, आई टी। और टी एच को क्या लिख सकता हूँ, एच जे प्लस जे टी। ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे भी देखो, ये हमारा जो जी जी वाला पॉइंट है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे फिर से ये दो टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं। ठीक है, तो या इस आई पॉइंट से देखो यार, इस आई पॉइंट से ड्रॉ हो रहे हैं। अच्छा, कुल मिला के ये मुझे प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, आर जी प्लस जी टी बराबर आर एच प्लस एच टी। तो देखो भाई, आर एच प्लस एच टी कहीं से मिल रहा है ये रिलेशन। ए हे, आर जी कहाँ है, पहले सबसे पहले आर जी तो ये है। ठीक है, प्लस कर रखा जी टी तो ये हो गया जी, जी टी तो ये हो गया, जी टी ये है तो सही हमारे पास। और आर जी ये हो गया। अच्छा ठीक है। इसने पता क्या कर दिया, अब इस भाई साहब ने क्या किया है, इसके लिए मुझे थोड़ा सा यहाँ पे अपनी कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन तो क्या बोलना, पर जैसे यहाँ पे इसने इस टचिंग पॉइंट को कुछ नाम नहीं दे रखा ना, तो मैंने इसको क्या कर दिया, एम है ये, सपोज एन है। ठीक, अब इस सर्कल के लिए देखो, इस सर्कल के लिए क्या हो जाएगा, ये टी एम बराबर क्या हो जाएगा, ये टी एम बराबर क्या हो जाएगा, ये टी एन के बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब इस टी एम को क्या लिख सकता हूँ मैं, इस टी एम को, इसको मैं लिख सकता हूँ एम जी प्लस जी टी, एम जी प्लस जी टी। और इस टी एन को क्या लिख सकता हूँ, टी एन को देखो मैं लिख सकता हूँ एन एच प्लस एच टी, प्लस एच टी। ठीक है, अब देखो ये हमारा क्या हो गया जी, कहाँ पे है, एम जी ये है ना, इस एम जी को मैं जी आर के बराबर लिख सकता हूँ। क्योंकि एम जी बराबर जी आर होगा ना, क्योंकि ये एक्सटर्नल पॉइंट से ये भी तो टेंजेंट ड्रॉ हो रखे हैं। एम जी बराबर जी आर, तो ये एम जी की जगह पे मैं जी आर लिख सकता हूँ, जी आर प्लस जी टी। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, एन एच। एन एच कहाँ है, इस एन एच की जगह पे देखो मैं इस आर एच को लिख सकता हूँ एच से, ये भी तो दो पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ हो रखा, तो इक्वल होंगे। तो एन एच की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, आर एच लिख सकता हूँ, आर एच प्लस एच टी, आर एच प्लस एच टी। तो देखो ये आर जी प्लस ये वाला दूसरी कंडीशन, आर जी, ये जी आर है या आर जी है, एक ही बात तो है, जी टी इक्वल टू आर एच प्लस एच टी। तो ये दूसरा भी सही है, और ये तीसरा भी सही होगा। तीसरा भी सही कैसे होगा, अब देखो यहाँ पे पी सी प्लस क्यू ई है ना, तो देखो पी सी कहाँ है जी, पी सी प्लस क्यू ई, अच्छा ये वाला, ये देखो ये कह रहा है कि पी सी प्लस जो क्यू ई है जी मेरा, वो सी के बराबर होगा। ठीक है, अब देखो ये सही सही है नहीं है, ये चेक करना है ना मुझे। तो सबसे पहले देखो भाई, सबसे पहले मैं यहाँ से ये लिख सकता था, जो ये पी सी है, और यहाँ पे भी इस पॉइंट का कुछ नाम नहीं दे रखा है इसने, मैंने एक एक्स मान लिया। ठीक है, तो ये पी सी और सी एक्स बराबर होते, पी सी बराबर क्या होता मेरा, सी एक्स होता, पी सी बराबर क्या होता मेरा, सी एक्स होता। और ऐसे ही ई एम ई एक्स, ऐसे ई एक्स बराबर क्या होता, ई क्यू होता। क्योंकि क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट है एक सर्कल पे, है ना। अब देखो यहाँ पे मैं पी सी प्लस क्या कर दूँ, क्यू ई कर दूँ, पी सी प्लस क्यू ई कर दूँ, यानी पी सी इक्वल टू क्यू ई कर रहा हूँ। तो पी सी यहाँ से क्या है, सी एक्स प्लस क्यू ई इक्वल टू क्या है, आई होप आपको दिख रहा हो, क्यू ई इक्वल टू क्या है जी, क्यू ई इक्वल टू ये है तो सही, ई एक्स। ठीक है, और अब यहाँ से देखो सी एक्स कहाँ है, ये सी एक्स देखो इसमें, सी एक्स ये है। ठीक है, और एक्स ई क्या है, ई एक्स ये वाला है। तो ये टोटल कितना हो रहा है, ये दोनों को जोड़ के सी के बराबर हो रहा है। तो ये सी के बराबर हो रहा है, तो ये सी वाला भी सही है। यानी कि सारे के सारे इसमें क्या थे, सही थे। और कैसे कैसे प्रूफ हुआ ये आपने देखा। तो इस प्रकार से आपने देखा भाई, सारे के सारे ऑप्शन क्या हैं इसमें सही है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस प्रकार से इसी प्रकार के वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद एक बार फिर।